हेलो माय डियर स्टूडेंट। आइए बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने एपी के कॉन्सेप्ट के बारे में सीखा था और जाना था कि एपी क्या है, उसका जनरल फॉर्म क्या है, एपी के अंदर जो फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस है, उसे कैसे फाइंड करते हैं या किस तरीके से उसे डील करते हैं। अभी बच्चों हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 जो कि एपी का आपका पहला एक्सरसाइज है। क्लास 10th एनसीईआरटी का एक्सरसाइज हम लोग करने जा रहे हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन हैं जिसमें इस तरीके के कुछ हमने डेटाज रखे हुए हैं। अब ये क्या है, कैसे है, किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, वो सब डिस्कस करेंगे हम। किस तरीके से क्या इसमें हमको बताना है वो सारी चीजें बना के दिखाएंगे आपको। इसके लिए आप अपना कॉपी पेन लेकर के तैयार हो जाएं। जो चीजें यहाँ पे बताई जाएंगी कोशिश करिएगा उसे नोट करें, और अगर कोई काम कर रहे हो तो काम को छोड़ के आना, क्योंकि पढ़ाई है। थोड़ा सा सिंसियर होकर पढ़ना, सीखना। कोई भी चीज अगर आपको लगता है कि हार्ड है तो ऐसा कुछ नहीं है, बस सीखने का मामला होता है। अगर आप अच्छे से सीखेंगे तो इजी लगेगा, और अगर बेहतरीन तरीके से नहीं सीखेंगे तो हार्ड लगेगा। चलो पहले क्वेश्चन पे आता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन 5.1 का जो है उसमें एक इस तरीके का 4 अलग अलग वर्ड प्रॉब्लम दिए हुए हैं बच्चों। उसमें कहा गया है कि जो सिचुएशन दिया हुआ है उसे एक सीरीज बना के आप ये बताएं कि एपी है कि नहीं है। तो पहला जो क्वेश्चन है, जो वर्ड प्रॉब्लम है, उसमें यह बताया कि एक टैक्सी है जिसका फेयर जो है फर्स्ट किलोमीटर के लिए आपका 15 रुपीज फिक्स्ड है ना, 15 रुपए एक पहले किलोमीटर के लिए आपका फिक्स कर दिया गया है। और साथ ही साथ बोला कि बाकी आप जब आगे बढ़ते हैं, जैसे आप सफर करते हैं, तो हर एक किलोमीटर जब आगे जाते हैं तो उसके लिए आपको 8 रुपीज और ऐड करके देना है। हर एक किलोमीटर पे 8 रुपीज, यानी कि +8 आपको एवरी किलोमीटर पे करते जाना है। तो जब आप एवरी किलोमीटर पे +8 करते जाएंगे तो कुछ ऐसा सिचुएशन बनेगा बच्चों आपका। ये एक सीरीज बन के आएगा जब आप बनाएंगे। तो 15 रुपए से स्टार्ट हुआ, फिक्स्ड है। उसमें 8 आपने ऐड किया, 23 हो गया, है ना। उसमें 8 आपने ऐड किया, 31 हो गया। देन आपने 8 ऐड किया यानी 8, तो ये 39 हो गया। ठीक। अब इससे आपसे पूछा इसने कि अब बताओ कि क्या ये सिचुएशन के वजह से जो आपका सीरीज यहाँ पे बना है वो एपी है क्या। तो आप देख लो, हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि दो के बीच के अगर डिफरेंस हर जगह बराबर मिले, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ, इन दोनों के बीच का मतलब सीरीज में आने वाले हर एक पेयर के बीच का डिफरेंस अगर बराबर मिले, या यूं कहूं कि नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म अगर आप कर देते हो और आंसर सेम आ रहा हो, तो हम कह देंगे कि एपी है। उसको हम इस तरह से कंसीडर करते थे कि इसको A1, A2, A3, A4 ऐसे करके सोच के चलें, है ना, जनरल फॉर्म में। तो हम लोग फाइंड करते थे कि A2 माइनस A1, तो देखो तो यहाँ पे A2 23 माइनस 15 कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है। एंड A3 माइनस A2, यहाँ पे देखो 31 माइनस 23, ये भी आपका बच्चों 8 आएगा। सो इसे भी हम 8 लिख देंगे। तो आगे भी इस तरीके से करेंगे तो 8 ही आएगा इसमें, क्योंकि हमने ऐड ही 8 करके किया है। हम चाहते तो ऐसे ही बता देते कि हाँ ये एपी है, बट हो सकता है आपसे वो जैसे कि रीजन मांगते हैं तो उसमें आपको लिख के देना पड़े, तो हम दिखा देंगे कि जी हाँ ये और ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। इट मीन्स कि जो सीरीज है, ये सीरीज क्या है, एक तरह का एपी है। ये सीरीज एक एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ये। ठीक है। अब दूसरा देखो, दूसरे में क्या उन्होंने कहा, ये नंबर हम अपने तरफ से लिया है ना। एक्चुअल में मामला क्या दूसरे क्वेश्चन में कहा उन्होंने कहा कि एक कंटेनर है, एक सिलेंडर है जिसमें एयर भरा हुआ है। लाइक समझो कि ये एक छोटा सा हमने सिलेंडर लिया, इसमें क्या भरा हुआ है बच्चों, एयर भरा हुआ है। ठीक है। उन्होंने कहा वैक्यूम के जरिए इसमें से हर बार इसका 1/4 निकाल लेना है। हर बार एयर क्या करना है, 1/4 निकाल लेना है। तो हमने 16 से स्टार्ट करा है, थोड़ा सा आसान लगने के लिए आपको, कि हमने मान लिया कि इसमें 16 लीटर एयर है, वॉल्यूम उसका जो है। तो 1/4 निकालना है, तो इसका मतलब ये समझो कि देखो 16 का 1/4 बच्चा, 16 का 1/4 यानी 1/4 से मल्टीप्लाई करोगे तुम। ठीक। कितना आएगा, काटो, 4 आ रहा है। 16 में से 4 तुमने निकाल लेना है, माइनस कर लेना है। तो 16 माइनस 4 कितना, 12। अब 12 का फिर से जो बचा उसका 1/4 निकालो, यानी 12 इंटू 1/4 कितना आ रहा है बाबू, ये आ रहा है 3। तो 12 में से 3 माइनस कर, कितना आ गया, 9। तो ये सीरीज आपका बन रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है। अब उसने आपसे ये पूछा कि ये एपी है कि नहीं है, तो फिर से वही बात करेंगे ना, करेंगे A2 माइनस A1। तो एक चीज बता, अगर A2 माइनस A1 किया तो 12 माइनस 4 कितना बच्चों, 12 माइनस 16 सॉरी, 12 माइनस 16 कितना, -4। एंड A3 माइनस A2 कर तो 9 माइनस 12 कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा फिर से -3। तो देख ले ये इक्वल
नहीं आ रहा है, मतलब ये कि हम कह देंगे कि हेयर A2 माइनस A1 नॉट इज इक्वल टू A3 माइनस A2, सो दिस सीरीज इज नॉट एन AP। उसके बाद जो आपसे क्वेश्चन पूछा, उसने कहा कि एक वेल डिगिंग काम चल रहा है, यानी कुएं खोदने का काम चल रहा है, उसमें जो उसके लिए चार्जेस देने हैं, है ना, तो फर्स्ट चार्ज उन्होंने फिक्स कर दिया 150 रुपये। उसके बाद फिर वो 50-50 रुपये ऐड करके उसे चार्ज देना है, ठीक है, 50-50 रुपीज ऐड करते जाना है। तो कितना बनेगा देखो, 150 के बाद फिर 50 रुपये ऐड किया, 50 रुपीज तो 200, एंड देन 50 रुपीज तो 250, एंड देन 50 रुपीज देन 300। तो ये कुछ ऐसा ही सिचुएशन आ रहा है, 8 ऐड कर रहे थे, यहाँ पे 50-50 रुपीज बाद में उसे देते जाना है ना। तो 50-50 ऐड करते जा रहे हो बारी बारी से, तो जो ऐड करने वाला अमाउंट है वो फिक्स है आपका, यानी कि डी जो हमारा आएगा, दोनों के बीच का डिफरेंस जो आ रहा है हर जगह पेयर के बीच का, वो कितना आ रहा है, 50 रुपीज आ रहा है। तो जिस तरीके से आपने ये बनाया है उसी तरीके से A2 माइनस A1 करते जाओ तो तुमको मिलता जाएगा। जैसे A2 माइनस A1 करोगे तो 50 आएगा, फिर A3 माइनस A2 करोगे तो भी कितना आएगा, 50, क्योंकि हम लोगों ने 50 ही ऐड करा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सो ये भी इक्वल है, तो हम कह देंगे यस दिस इज एन AP। अब आ जाओ यहाँ पे, फोर्थ क्वेश्चन में आपसे बोला गया बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। तो आपको पता होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो ईयर के हिसाब से आप जब कैलकुलेट करते हैं, फर्स्ट ईयर में कितना होगा, सेकेंड ईयर में कितना होगा, है ना। तो कुछ इसका फॉर्मूला इस तरीके से होता है, आपका टोटल अमाउंट है ना, जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है, प्लस ये इंटू 1 प्लस ये परसेंटेज रेट जो आपका बढ़ रहा होता है वो होता है डिवाइडेड बाई 100, और ऊपर में n होता है। एक्चुअल में फार्मूला जो होता है यहाँ पे n होता है, समझना बात को, यहाँ पे n होता है। तो n होता है नंबर ऑफ ईयर्स के लिए, तो n के लिए हम यहाँ 1 रखा है, फिर अगले साल यानी सेकेंड ईयर के लिए 2 रखा, फिर थर्ड ईयर के लिए 3 रखा, ऐसा रखा है हमने। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा कुछ सिचुएशन के हिसाब से जो सीरीज बन रहा है बच्चों वो ये बन रहा है। अब एक चीज समझना, अगर तुम इससे इसको माइनस करते हो और फिर इससे इसको माइनस करते हो तो ये दोनों इक्वल आने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि देखो ये पावर के हिसाब से बढ़ रहा है, समझना इस बात को। कोई चीज अगर पावर के हिसाब से बच्चे बढ़ता है ना, लाइक 3 और 3 का पावर अगर 2 करोगे तो 9, 9 का पावर 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा सीधा सीधा, ठीक है ना। तो पावर के हिसाब से बढ़ रहा है तो मुमकिन ही नहीं है कि इन दोनों के डिफरेंस कभी इक्वल आएंगे, ठीक है। सो इसमें भी आप स्टेटमेंट दे दोगे वैसे कि A2 माइनस A1 जो है कभी भी इक्वल नहीं आएगा A3 माइनस A2 के, नहीं आ सकता है इक्वल, ठीक है। सो कह देंगे दिस इज नॉट एन AP। अब कुछ क्वेश्चन इधर है, ठीक है, उसे भी बनाने हैं। ये आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन था जिसका पूरा डिटेल है ना, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना, उसके बाद हम आगे चलते हैं। और आगे के क्वेश्चन में आपसे कहा गया, जैसा कि हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में ही कहा था कि आपको A दे दिया रहेगा, D दिया रहेगा, और आपसे ये कहा जाएगा कि AP बना के दिखाओ। तो चलो इसका AP बनाते हैं, ठीक है। और बिल्कुल भी इतना उसके बारे में बिल्कुल, एक मिनट, उसके बारे में बिल्कुल ज़्यादा नहीं सोचना है। ये एक्सरसाइज, ये चैप्टर जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के हिसाब से। इसके वेटेज भी अच्छे हैं, इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो ये मत सोचना कि मतलब ये कैसे होगा, ये नया है कुछ हमारे लिए, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। आप बिल्कुल बेसिक से हर टॉपिक को सीखते चलिए, हर एक टर्म को सीखते चलिए, और तमाम बेसिक को अभी तक जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, इसको आगे इसी तरीके से इस्तेमाल करते जाएंगे जैसे जैसे आगे हम लोग बढ़ेंगे। बिल्कुल कॉन्सेप्ट को आसान करके दूंगा, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल। कुछ भी दिक्कत आए कमेंट में डाल देना, है ना, उसके ऊपर फिर से सॉल्यूशन देना होगा, हम उसके ऊपर सॉल्यूशन देंगे।